नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। वैसे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय रात को लगभग 12 बज रहे हैं। एक विशेष बात को लेकर के, क्योंकि अक्सर मैं आपके बीच में लाइव आता नहीं हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से ही आपको बात बताता हूँ। कल 14 नवंबर है और 14 नवंबर एक विशेष ओकेजन है, बाल दिवस है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय बता रहा हूँ। और 14 नवंबर की सुबह को ही हम आप सबकी उम्मीदों के अनुरूप, आप सबके विश्वास के अनुरूप, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप स्कूल व्याख्याता भूगोल की टेस्ट सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि हमने जिस सोच और जिस समझ के साथ इस काम को शुरू किया है वह सोच आपको अंतिम मंजिल तक ले जाएगी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल टेस्ट सीरीज के बारे में बात करना चाह रहा था। 14 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। यदि ये वीडियो 14 नवंबर के बाद भी कोई विद्यार्थी देखें तो वो मेरे बताए गए प्रोसेसर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। इस समय स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जहन में ये प्रश्न उठता है कि हम हमारी तैयारी को कैसे आंकें। तो आंकने के लिए एक सबसे बढ़िया जरिया रहता है कि हम टेस्ट अप्लाई करें। देखो, मेरी टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है, ये चीज मैंने पूर्व के वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताई थी। अब मैं उस बात पर दोबारा वापस जिक्र नहीं करना चाहता। जो भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, ये आपका पूर्णतः एक ऑफलाइन टाइप का पेपर होगा। सारा पेपर मैंने मेरी हाथ से स्क्रीनिंग करके बनाया है। प्रत्येक प्रश्न को मैंने मेरी नजरों से निकाल करके और तैयार किया है। और मुझे ज्योग्राफी में वर्ष 2010 से लेकर के मैं ज्योग्राफी के कंपटीशन एग्जामों से जुड़ा हुआ हूं। तो करीबन मेरा जो 15 साल का भूगोल का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये काम कर रहा हूं। मेरा जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोर्स चल रहा था, वहां पर मैंने बच्चों से कमिटमेंट किया था कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाऊंगा। वहां भी आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और उसके बाहर आपको ये टेस्ट सीरीज है वो सामान्य पे पर अवेलेबल है। विद्यार्थियों, पहले आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज पूरी ऑफलाइन की तरह ही आपको डाउनलोड पेपर अवेलेबल होगा और आपको डाउनलोड आंसर की अवेलेबल होगी। और आपको डाउनलोड पेपर का प्रिंट निकाल करके आपको ओएमआर सीट भी हम उपलब्ध करवाएंगे। उस ओएमआर के अंदर भर करके आंसर की से आपको मिलाना है और वो पेपर आपके पास रहेगा। और इन पूरे 50 टेस्ट सीरीज के अंदर, पूरा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 50 टेस्ट सीरीज में 50 से ज्यादा ही होगी टेस्टों के अंदर, आपको 5 से 6 हजार प्रश्न उपलब्ध करवाने का मेरा जो प्रयास है वो अगले 5 से 6 महीने, जब भी ये टेस्ट सीरीज पूरी होगी तब तक मैं पूरा करने का आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए, आपको ये टेस्ट सीरीज किस तरीके से लेनी है, इस टेस्ट सीरीज का नाम ही मैंने मंजिल रखा है। आपको पता हो तो मैंने पूर्व में भी वीडियो में बताया था, क्योंकि मैं हमेशा इसमें विश्वास रखता हूं कि हम मनुष्य हैं और हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जब आपको एक मंजिल प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद आपको अगली मंजिल के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी विद्वान ने कहा है कि मित्र, ये जिंदगी एक बार ही मिलती है, अर्थात मनुष्य जो जन्म है वो एक बार ही मिलता है। इस जन्म में जितने खेल खेलने हैं उतने खेल ले। कोई व्यक्ति टीचर बनकर के बैठ गया, कोई वरिष्ठ अध्यापक बनकर के बैठ गया, कोई बेरोजगार तैयारी करते करते थक गया, मंजिल के बिल्कुल पास जाकर के बैठ गया। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि खुद पर विश्वास रख करके आगे बढ़िए, मंजिल आप तक जरूर पहुंचेगी। तो हमेशा खुद पे विश्वास रख करके आगे बढ़ना है। इस मंजिल टेस्ट सीरीज के जरिए आपको मंजिल तक जाना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है।
हालांकि बहुत सारा आपने मेरा एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होता है ये सारा वीडियो मैंने पूर्व में बताया था, फिर भी मैं यहाँ आपको और बता देता हूँ इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा करके। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो वहां आपको लिखना है एनके ज्योग्राफी पॉइंट, सर्च करना है। सर्च के अंदर एनके ज्योग्राफी पॉइंट ये नाम डालना है, और जैसे ही आप ये नाम डालोगे विद्यार्थियों तो ये आपके सामने सिंबल आ जाएगा, इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर के अंदर ये खुल जाएगा। अभी मेरा डाउनलोड किया हुआ है इसलिए ओपन आ रहा है, नहीं तो आपके यहाँ इंस्टॉल आता है और आप उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ये एन के ज्योग्राफी पॉइंट को आप इस तरीके से सर्च करोगे, ये एन के ज्योग्राफी पॉइंट इस तरीके से नाम लिख करके और आपको सर्च करना है। फिर आपके सामने जब एप्लीकेशन खुल जाएगा तो आप एप्लीकेशन को खोलोगे। खोलने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड दिखेगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये डैशबोर्ड दिखेगा। वेलकम बैक, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ आएगा, यहाँ आपका नाम आएगा, और उसके बाद ये जितने सारे मेरे कोर्सेज है वो अवेलेबल होंगे। इसमें आपको एक कोर्स मिलेगा स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये कोर्स आपको मिलेगा। आपको इस कोर्स के अंदर विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको ये जैसे ही आप कोर्स खोलोगे तो उसमें ये स्लाइड आपको अवेलेबल होगी, ये स्लाइड आपको अवेलेबल होगी। ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। टेस्ट सीरीज के अंदर अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं। यहाँ अभी 3 फोल्डर शो हो रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज की सामान्य जानकारी, आप इस पर क्लिक करके और यहाँ मेरा वीडियो देख सकते हो। यहाँ शेड्यूल डाला हुआ है और यहाँ OMR की PDF डाली हुई है। इसके जस्ट नीचे OMR की PDF के नीचे टेस्ट है, यहाँ आपको एक विकल्प मिलेगा टेस्ट, और इसके आगे एक विजिबल सिंबल है जहां से आप गाइड पूरी है वो वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ क्या है। और उसके बाद आगे एरो का निशान किया हुआ है, इस तरीके से छोटा सा तीर का निशान है, उसके ऊपर आप क्लिक करके और इसके अंदर है वो आपको टेस्ट खुलेंगे। टेस्ट फर्स्ट 01, टेस्ट 02, टेस्ट 03। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कल का जो 14 नवंबर का पहला टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, डेमो टेस्ट है। और टेस्ट 1 के आगे इस तरीके का जो विजिबल सिंबल आता है उस पर आप क्लिक करना, वो खुल जाएगा और ये टेस्ट आपको बार भी अवेलेबल हो जाएगा। यहां आपको मिलेगा इस OMR सीट के नीचे डेमो टेस्ट, डेमो टेस्ट। तो यहां से आप डेमो टेस्ट के रूप में टेस्ट नंबर 1 को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप पेपर को देख सकते हो, पेपर पैटर्न को देख सकते हो। और हाँ, ये डेमो टेस्ट वही होगा जो शेड्यूल के अंदर हमारा पहला टेस्ट दिया हुआ है, यानी कल का टेस्ट है वो डेमो टेस्ट के रूप में रहेगा। तो इस तरीके से आप टेस्ट और आगे एरो पर निशान लगा करके ये यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके नीचे आपको आंसर की का फोल्डर मिलेगा, आंसर की का फोल्डर मिलेगा। आंसर की के अंदर यहां आपको पहले गाइडलाइन बताई हुई कि आंसर की में आप किस तरीके से विजिट करोगे, और उसके बाद में नीचे आपको यहां अलग अलग जो भी पेपर जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे यहाँ आंसर की डाली जाएगी। आंसर की टेस्ट 01, टेस्ट 02, 03 ये भी डाउनलोडेबल है। इसको डाउनलोड करके और आपको पेपर सॉल्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपको सुबह 8 बजे उपलब्ध हो जाएगा। 6 से 8 के बीच में जो भी हमारा तय शेड्यूल है उसमें 6 से 8 के बीच में ये पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और पेपर आपको चाहे तो आप मोबाइल के अंदर खोल करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है OMR की, और मार्केट से OMR की कॉपी निकलवा लेनी है। 50 से 60 कॉपी, रंगीन निकलवाओ तो आपकी मर्जी और ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ तो भी आपकी मर्जी। उसके बाद में प्रत्येक टेस्ट को ऑफलाइन एज ए एग्जाम देना है विद्यार्थियों। कभी भी इनको आप सामान्य वे में मत लेना, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए जिंदगी का प्रश्न है। एक विद्यार्थी एक लंबी मेहनत करता है और एक सही और नियंत्रित दिशा में मेहनत नहीं करता, उसकी वजह से वो असफल हो जाता है। मैं आपको नियंत्रित दिशा देने का काम कर सकता हूं, लेकिन उस मार्ग पर आपको मैं मजबूरन चला नहीं सकता। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप इसको एज ए RPSC का पेपर लीजिए।
तो आपको पेपर डाउनलोड करना है, आपके पास प्रिंटर की सुविधा अवेलेबल है, मार्केट में प्रिंटर की सुविधा अवेलेबल है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी समय है वो सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट को अपलोड करोगे तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसका प्रिंट निकाल करके OMR के अंदर भर दीजिए। टेस्ट की जो आंसर की है वो हम शाम को अपलोड करेंगे। दिन को आपको पेपर एनालिसिस करना है, खुद आपको ढूंढ करके उत्तर तैयार करने हैं। उसके बाद शाम को हम आंसर की अपलोड करेंगे। उस आंसर की को भी आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके और अपने प्रश्न मिलाने हैं। प्रश्न पत्र के ऊपर आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स ऐड कर देने हैं। और जो भी प्रश्न आपका गलत हो रहा है विद्यार्थियों, उसको आपको स्टार जरूर लगा देना है। वो प्रश्न आपको बाद में रिवीजन करने हैं। ये सारी रणनीति मैंने एक रणनीति जो वीडियो डाला था उसमें भी बताई थी। और स्कूल व्याख्याता जो भी बच्चे जुड़े हुए उसको मैं 1 बाय 1 ये चीज है वो बता रहा हूं। तो ये इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जितने सारे टेस्ट का जो मैंने विस्तार से चर्चा की है पूर्व के वीडियो में, करीबन 50 प्लस आपको टेस्ट अवेलेबल होंगे। और जिसमें 5000 से लेकर के 6000 तक प्रश्न होंगे। मिनिमम 5000 होंगे, मैक्सिमम 6000 प्रश्न होंगे। सारे प्रश्नों की PDF आपको अवेलेबल होगी, वो डाउनलोडेबल रहेंगे आपके पास, आंसर की डाउनलोडेबल रहेगी। मैं ये प्रयास करूंगा कि जैसे ही मैं थोड़ा सा, अभी काम का मेरा वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा सा मेरा काम का वर्कलोड कम हो जाएगा तो इसी टेस्ट वाले कोर्स के अंदर इनके सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस दृष्टि से वैल्यूएबल है, उसको किस एंगल से याद करना चाहिए, ताकि आपका काफी जो मनोबल है वो बढ़ेगा उसके अंदर। लेकिन ये काम थोड़ा सा मैं अभी, क्योंकि मेरा कोर्स का काम भी चल रहा है, काफी फास्ट मुझे चलाना है। और आंसर ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये भी मुझे बहुत तेज गति से आपको प्रोवाइड करवानी है। इसमें काफी मेरा समय है वो सीरियसली जा रहा है, इसलिए अभी तो मैं सॉल्यूशन करवा नहीं सकता, लेकिन बाद में मैं जरूर इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। और जो बच्चे स्कूल व्याख्याता से जुड़े हुए, स्कूल व्याख्याता कोर्स से जुड़े हुए हैं, उनको ये सारा स्कूल व्याख्याता के फोल्डर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट सीरीज का माजरा है वो रहेगा। किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो जो प्लेटफॉर्म में नीचे पट्टी चल रही है उसमें नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है 8619546073। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, पूरा सिलेबस बेस्ड होगा। हाँ, वो मैं शेड्यूल की बात कर रहा था, शेड्यूल मैंने डाल रखा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। देखो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर यूनिट वाइज टेस्ट जो भी आपने तय की, पहले हमने टॉपिक वाइज टेस्ट लिए, उसमें 2-2 3-3 टॉपिक को सेलेक्ट करके लिया, उसमें 50 से 65 के बीच में हम प्रश्न दे रहे हैं। उसके बाद एक राउंड और होगा जो फरवरी 16 फरवरी नहीं 22 फरवरी के आसपास से शुरू होगा और पूरे मार्च के अंदर वो राउंड चलेगा। वो 100 प्रश्नों का राउंड होगा और उस राउंड के अंदर हमने 3-3 4-4 यूनिटों को साथ में लेने, यानी 4-4 5-5 टेस्टों को हमने वो साथ में लेने की कोशिश की। तो वहां देखो कुछ जो टॉपिक थे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक है वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जा रहे थे। एक दो तो बच्चे कह रहे थे हम पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। अब मैं भूकंप के यदि 150 प्रश्न एक साथ दूंगा तो आपका तो दिमाग का कचरा हो जाएगा। आप 20 से 30 प्रश्न लगातार आप अर्थक्वेक के नहीं पढ़ सकते और वो सारी मिचमैच हो जाएंगे प्रश्न। इसलिए हमेशा सोच समझ करके हमें काम करना चाहिए। हाँ, यूनिट वाइज मैंने जो बनाया है उसमें 1-2 यूनिट को मैंने ये कोशिश की है कि यूनिट एक बहुत लंबी यूनिट होती है तो उसके अंदर 1-2 यदि चैप्टर जाते वो आगे का जो हमारा सीक्वेंस बनाया हुआ उसके हिसाब से थे, तो उस हिसाब से 1-2 यदि चैप्टर किसी के अंदर ऐड हो जाते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें तो पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंटों को जो प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उनको मैंने टारगेट दे रखा है कि आपको 28 फरवरी से पहले पहले एक बार कोर्स एनी हाउ कर लेना है। बाल मनोविज्ञान विद ICT के साथ करना है। सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर का GK का है, वो भी आपको 28 फरवरी से पहले पहले कोर्स कर लेना है। अब कोर्स आपका एक बार कंप्लीट रूप से हो जाता है
तो उसके बाद आने वाले टेस्ट भले ही आपका पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम से आए, आपको केवल रिवीजन ही करना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि शेड्यूल मैंने बड़ा सोच समझ करके बहुत सारे मित्रों से विचार विमर्श करके बनाया है। अब मार्केट में तरह तरह के लोग वो अपनी अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उनका मैं ये बात नहीं करता हूं, मैं मेरे नजरिए से कहता हूं। और हाँ, जब 8-10 जो प्रश्न पत्र है वो 100 प्रश्न के हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने 120 प्रश्नों के भी एक राउंड रखा है, जिसके अंदर मैंने और ज्यादा यूनिटों को साथ में करने की कोशिश की है। 120 के बाद मैंने 150 प्रश्नों के 5 टेस्ट ऐसे रखे हैं जो अलग अलग पार्ट से लिए जाएंगे। 4 से 5 टेस्ट है, और फिर बाकी मैंने 10 से 12 टेस्ट 150 यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम के रखे हैं मैंने, वो 150 प्रश्न के होंगे। इस तरीके से टोटल मिनिमम आपको 50 टेस्ट उपलब्ध होंगे और मैक्सिमम 50 से 60 तक भी जा सकते हैं विद्यार्थियों। और मिनिमम आपको 5000 प्रश्न उपलब्ध होंगे और मैक्सिमम आपको 6000 तक प्रश्न उपलब्ध करवाया जाएगा। और मैं कभी भी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता हूं। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए थे उनसे जो कमिटमेंट किया वो मैंने पूरा किया, चाहे मुझे रात को 3 बजे तक काम करना पड़े, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि भूगोल में मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की वजह से ही मैं आज आपके बीच में ऑनलाइन हूं। बाकी परमपिता परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन भूगोल के साथ काम करने का मेरा इंटरेस्ट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्योग्राफी का परिवार एक स्ट्रांग बने, मजबूत बने, वैल्यूएबल बने, और जब वो स्टूडेंटों के बीच में वैल्यूएबल एक टीम जाए तो लगे कि ज्योग्राफी अपने आप में एक अलग है, तो पहचान होनी चाहिए आपकी ज्योग्राफर के रूप में। बस यही प्रयास कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस पर बात हो गई। अब थोड़ी सी मैं कोर्स कर लेता हूं। एक अपना कोर्स भी चल रहा है इसी प्लेटफॉर्म पे, एन के ज्योग्राफी पॉइंट नाम से प्लेटफॉर्म पे, स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन कोर्स विद टेस्ट सीरीज। यदि कोई स्टूडेंट अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहता है तो उसको इस कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है। इस कोर्स का मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखा है, कई वीडियो में मैंने इस कोर्स को बताया भी है। और यहां भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा। सारे मेरे कोर्स है वो सर्च करना, 8 से 9 कोर्स चल रहे हैं। कोर्स को सर्च करोगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा। इसमें देखो, कोर्स परिचय है, डेमो क्लास। मैं डेमो क्लास के बारे में बता दूं कि लगभग मैंने हर चैप्टर से 1 से 2 डेमो लिया है। अभी मैंने जितने पढ़ाए उनमें 10 डेमो डाल रखे हैं, और डेमो में वही क्लास डालता हूं जो बीच में मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कोई मैं स्पेशल डेमो बता रहा हूं। भौगोलिक चिंतन पूरा हो गया, जिसकी 23 क्लासेस डाल दी गई है। प्रत्येक क्लास है वो 1 घंटे से अधिक की है, और कई क्लासें 1 घंटा 45 और 48 मिनट तक की भी है विद्यार्थियों। तो भौगोलिक चिंतन पूरा हो चुका है, जिसकी 23 क्लासें आ चुकी है। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, सीनियर लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की दोनों की पूरी हो चुकी है। और केवल जियोमॉर्फो का चैप्टर है जो पीजी लेवल के अंदर बाकी रहा है। इसकी 101 क्लासें हैं, ये थोड़ा पहले का स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसकी 124 क्लासें डाली है टोटल, इसकी 101 क्लास नहीं है, 124 क्लासें हैं वो इसकी डाल दी गई है। और ये करीबन आपके 150 से अधिक घंटों के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा किया। बड़ा विस्तार के साथ समझाया गया, मजा आएगा, आप उसको पढ़ करके देखना। मानव भूगोल इसको कंप्लीट कर दिया गया है 40 क्लासों के साथ में। 40 क्लासें हैं जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी सीनियर और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट है। ध्यान रखना इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं है, उसको मैं पीजी लेवल के अंदर पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अभी मेरा चल रहा है। तो ये भौतिक भूगोल पूरी हो गई, मानव भूगोल पूरी हो गई और भौगोलिक चिंतन पूरा हो गया है। अभी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चल रहा है। देखो, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को मैं पूर्व में भी एक कोर्स के अंदर पढ़ा चुका हूं और मैंने वहां बहुत विस्तार से अच्छी तरीके से समझाया है। तो ये कोर्स आपका, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जल्द अगले 5 से 7 दिन के अंदर जब मैं वीडियो डाल रहा हूं ये पूरी हो जाएगी। और इसमें जो स्कूल लेक्चरर के अलग से जो टॉपिक है वो वहां मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पढ़ाए थे, उसको मैं अभी साथ साथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद स्नातकोत्तर इसको अभी तक पूरा नहीं किया, इसकी 30 से 40 क्लासें हैं। ये जैसे ही पीजी पूरा होगा, सॉरी प्रैक्टिकल पूरा होगा, उसके बाद मैं इसको करवाऊंगा। इंडिया ज्योग्राफी की 20 क्लासें आ चुकी है, यानी भारत का फिजिकल फीचर है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्लाइमेटो वगैरह की वो क्लासें हैं वो पीजी के बाद में आएगी।
है। उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसकी अभी तक कोई क्लास नहीं आएगी, ये नहीं आई है, ये इंडिया ज्योग्राफी के बाद होगा। फिर एक डाउट सेशन भी मैंने इस कोर्स में रखा है। मुझे लगा है कि कोई चैप्टर ऐसा है जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन वहां से प्रश्न उठ सकता है, तो उसको मैंने डाउट सेशन लेने की कोशिश की है। अभी हमने 2 डाउट सेशन डाल रखे हैं, एक तो एल नीनो और वाकर संचरण का, इसका मैंने थोड़ा अलग से समझाया है, और एक मैंने अफवा डेरेन सिस्टम के बारे में बता रखा है जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद ये यहाँ टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, ये लास्ट के अंदर, यहां आप पूरा डिटेल्स देख लेना, इस पर क्लिक करके और नीचे जाओगे तो आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। ओएमआर भी मैंने यहां डाल रखी है, प्रश्न पत्र 1 बाई 1 आपको मिलेंगे। यहां आपको प्रश्न पत्र के डेमो की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, डेमो देखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स में देख सकते हैं। इसमें जो ऐड हो रहे हैं, इस कोर्स को ले रहे हैं, उसको तो टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली साथ मिल रही है। तो यहाँ 1 बाई 1 प्रश्न पत्र और आंसर की 1 बाई 1 है वो डाली जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा रहेगा। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं और भूगोल के साथ अपने करियर को बनाना चाहते हैं, मैं हमेशा से यही प्रयास करता हूं कि उन गांव में या शहर में अभावों में पलने वाले बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, काश मैं उनका एक छोटा सा सारथी बन करके उसकी जीवन की नैया को हम पार लगा सकते हैं। तो जिनका भी भूगोल के अंदर इंटरेस्ट है वो जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। धन्यवाद।